आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। और उसके बाद अगर इस मुल्क के अंदर तफरीक है और इस मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत है, लसानियत की बुनियाद पर तफरीक है, जाती ख्वाहिशात को आगे लाने के लिए कौमी मफाद को कुर्बान करने की एक सोच है, ये बेवफाई है इन कुर्बानियों के साथ। इत्तेहाद और इत्तफाक वक्त का तकाजा है। मुआशी और माशरती चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रब्बिल जलाल का एहसान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का क़याम किसी मौजज़े से कम नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कौमी तरक्की में किरदार अदा करना हर फर्द की जिम्मेदारी है। मुल्क के मजहबी मनाफरत और लसानियत की बुनियाद पर तफरीक है। कौमी मफादात को ही तरजीह देना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्मन अगर मैली आंख से देखने की जुर्रत भी करेगा तो ये कौम उसको रोंद डालेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। ज़रा के मुताबिक इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानी को मजबूत करने पर इत्तफाक। मुल्की सलामती और हम आहंगी के तमाम सूबों के दरमियान ताउन और राबते बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर मवाद नशर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब करने पर इत्तेफाक हुआ। अपना गिरेबान झांके। सीटीडी कमजोर होने की वजह से केपी में दहशतगर्दी होती है। रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी की जंग में कोई तकड़ा बयान या रिजॉल्व शो करने की बजाय कोई बहाना या कोई ऐसा बयानिया पेश करना कि जिससे दहशतगर्दों की हौसला अफजाई हो। मुझे ये बताइए, 4000 वो जेट ब्लैक दहशतगर्द किसने लाकर बसाए? रेड कारपेट बिछाकर और बॉर्डर खोल के बानी पीटीआई ने 4000 दहशतगर्दों को बसाया है केपी में और पाकिस्तान में। कुरान पाक में ये हुक्म है कि इस तरह के ख्वारिज और फसादियों को कला कमा करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से बचने की कोशिश की। बानी पीटीआई ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। अली अमीन का बयानिया दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करता है। वो अपने गिरेबान में झांके। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा कि हमारी जंग उनसे है जिनसे मसाजिद भी महफूज नहीं। फौज तो अपना फ़र्ज अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के इदारों को मजबूत करना किसकी जिम्मेदारी है? दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट पर हमला करते हैं। दहशतगर्दों ने हर जमात और हर रहनुमा पर हमला किया। पीटीआई पर 10 बरस में कोई हमला नहीं हुआ। दहशतगर्दों को कला कमा करेंगे। सरहद पर बाड़ लगाने का काम 92% मुकम्मल हो चुका है। अफगान बॉर्डर पर 1400 चौकियां कायम हैं। दहशतगर्दी का ना कोई कौम है, ना इसका कोई मजहब है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, सीपेक को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज करवा रही हैं। गैर रिवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं। नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। एक तासुर बनाया गया कि ये लड़ाई दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की है। चंद हफ्तों या महीनों में हम समझें 2 दहाइयों के मसाइल हल करेंगे तो मुमकिन नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। जिम्मेदारों को इंसाफ की कटहरे में लाया जाएगा। बलोचिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी ज़हूर बलीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि दहशतगर्दों का ना कोई मजहब है, ना कौमियत। हमला सीपैक को नाकाम बनाने की कोशिश है। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। भरपूर कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। शुएब नौशरवानी बोले कि चंद हफ्तों में 2 दहाइयों के मसाइल का हल मुमकिन नहीं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹254.63 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया।
IMF की इजाज़त के बाद बिजली सस्ती करने की तैयारियां। आवाम को फी यूनिट ₹1.71 रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने कीमत में कमी करने के लिए दरख्वास्त नेफ्रा अथॉरिटी में जमा करवा दी। 4 अप्रैल को समात होगी। सार्फिन को रिलीफ अप्रैल से जून तक के बिलों में दिया जाएगा। मुल्क भर के सार्फिन पर टैरिफ में कमी का इतलाक होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। तौंसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायज़ा, ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। एड्स के रिस्क से बचाव के लिए मौसर और ठोस इक़दाम का हुक्म। बीमारी के सद्दबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम हुआ। वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मरीम नवाज का कहना है कि एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या फिर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माह रमज़ान के आखिरी अयाम में ईद उल फितर की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। किसी को रेडीमेड मलबसात की तलाश तो कोई जूते पसंद करने में मसरूफ रहा। बच्चों की शॉपिंग भी आखिरी मराहिल में दाखिल। ऐनक, घड़ियों और कैप्स के स्टॉल्स पर रश लगने लगा। मीठी ईद पर फ्यूनिया हर घर की पसंदीदा। बाजारों में फ्यूनियों की खुशबू हर तरफ फैल गई। खास अज्जा और रवायती तरीके से बनी फ्यूनिया ईद की खुशियां दोबारा कर देती है। IMF की इजाज़त के बाद बिजली सस्ती करने की तैयारियां। आवाम को फी यूनिट ₹1.71 रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने कीमत में कमी करने के लिए दरख्वास्त नेफ्रा अथॉरिटी में जमा करवा दी। 4 अप्रैल को समात होगी। सार्फिन को रिलीफ अप्रैल से जून तक के बिलों में दिया जाएगा। मुल्क भर के सार्फिन पर टैरिफ में कमी का इतलाक होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। तौंसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायज़ा, ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। एड्स के रिस्क से बचाव के लिए मौसर और ठोस इक़दाम का हुक्म। बीमारी के सद्दबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम हुआ। वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मरीम नवाज का कहना है कि एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या फिर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माह रमज़ान के आखिरी अयाम में ईद उल फितर की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। किसी को रेडीमेड मलबसात की तलाश तो कोई जूते पसंद करने में मसरूफ रहा। बच्चों की शॉपिंग भी आखिरी मराहिल में दाखिल। ऐनक, घड़ियों और कैप्स के स्टॉल्स पर रश लगने लगा। मीठी ईद पर फ्यूनिया हर घर की पसंदीदा। बाजारों में फ्यूनियों की खुशबू हर तरफ फैल गई। खास अज्जा और रवायती तरीके से बनी फ्यूनिया ईद की खुशियां दोबारा कर देती है। IMF की इजाज़त के बाद बिजली सस्ती करने की तैयारियां। आवाम को फी यूनिट ₹1.71 रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने कीमत में कमी करने के लिए दरख्वास्त नेफ्रा अथॉरिटी में जमा करवा दी। 4 अप्रैल को समात होगी। सार्फिन को रिलीफ अप्रैल से जून तक के बिलों में दिया जाएगा। मुल्क भर के सार्फिन पर टैरिफ में कमी का इतलाक होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। तौंसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायज़ा, ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। एड्स के रिस्क से बचाव के लिए मौसर और ठोस इक़दाम का हुक्म। बीमारी के सद्दबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम हुआ। वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मरीम नवाज का कहना है कि एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या फिर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माह रमज़ान के आखिरी अयाम में ईद उल फितर की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। किसी को रेडीमेड मलबसात की तलाश तो कोई जूते पसंद करने में मसरूफ रहा। बच्चों की शॉपिंग भी आखिरी मराहिल में दाखिल। ऐनक, घड़ियों और कैप्स के स्टॉल्स पर रश लगने लगा।
मीठी ईद पर फ्योनिया हर घर की पसंदीदा। बाजारों में फ्योनियों की खुशबू हर तरफ फैल गई। खास अज्जा और रवायती तरीके से बनी फ्योनिया ईद की खुशियाँ दोबारा कर देती है।